जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की दो फॉर्म डिस्कस की थी। पहली है एचिलन फॉर्म। एचिलन फॉर्म में हमारी पहली कंडीशन ये थी कि ज़ीरो रो जो है वो मैट्रिक्स के बॉटम में होनी चाहिए और बाकी जितनी रोज हैं वो उनकी जो लीडिंग एंट्री है, नॉन ज़ीरो लीडिंग एंट्री, वो 1 होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी नंबर हो सकते हैं, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह कोई भी नंबर हो सकते हैं। और जिस कॉलम में 1 आ जाए, अब उस कॉलम में बाकी उस 1 से बिलो सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। उस कॉलम में 1 से बिलो सब एंट्री 0 होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने ये वाली फॉर्म लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। इसको एचिलन फॉर्म कहते हैं। अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे ये एचिलन फॉर्म में है, रो एचिलन फॉर्म में है। उसके बाद हमने रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म हमने डिस्कस की थी। रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में सिर्फ इतना फर्क था कि ये जो एचिलन फॉर्म है इसमें जहां पर 1 है, ये लीडिंग 1, इस एचिलन फॉर्म में उस 1 से बिलो 0 होते हैं। और रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में इस 1 जिस कॉलम में आएगा उस कॉलम में उस 1 से अबव भी सारे वैल्यू एंट्री 0 होंगी। तो जैसे ये पहला कॉलम है, ये तो इसी तरह ही होगा। और दूसरा कॉलम यहाँ पर 1 है, अब इससे अबव यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। ठीक है। तो वो 0 बनाने के लिए हमने फिर रो ऑपरेशन डिस्कस किया था। तीसरे चीज जो हमने लास्ट लेक्चर में कि रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन में हम जो है वो क्या कर सकते हैं, 3 काम रो ऑपरेशन में जो है ना वो हम कर सकते हैं। किसी भी रो को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रो को एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करके, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने रो ऑपरेशन के अंदर ये चीज डिस्कस की थी। अच्छा, तो ये 3 काम करके आप एचिलन फॉर्म को रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में ला सकते हैं। तो अब ये 1 से अबव 0 आपने बनाना है, तो आप अगर इस रो 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट रो में ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, मैं इधर साइड पे रफ पे मैंने आपको बताया कि आप इसे -3 से मल्टीप्लाई करके लिखें जी। ये सेकंड रो को हम -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3r2। ठीक है। और इसको हम फर्स्ट रो में ऐड कर देते हैं। फर्स्ट रो में हमने ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया। पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो को -3 से, तो वो आ जाएगा 0, -3, -6, -9। ये सेकंड रो बन गई जी। उसके बाद फर्स्ट रो में इसको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1, 3, 4, 5। अब इनको ऐड कर दें तो ये आ गया 1, 0, -2, -4। ये जो है ना अब फर्स्ट रो बन गई। तो ये 1, 0, -2, -4 और 1, 2, 3 और 0, 0, ये लास्ट रो इसी तरह रहा।
तो अब ये मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं। अब इन चीज़ों को हम यूज़ करना आज सीखेंगे कि इनकी हेल्प से हम एक लीनियर सिस्टम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना इनकी हेल्प से बड़ा आसान है, चाहे जितना भी बड़ा लीनियर सिस्टम हो। ठीक है, पिछले जो मेथड थे, एलिमिनेशन हो गया या वो सब्स्टिट्यूशन हो गया या क्रैमर रूल हो गया या इन्वर्जन, वो मेथड जो है वो थोड़े से हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो ज़्यादा हो। मसलन 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो वहाँ पर वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था। लेकिन अब ये वाला मेथड जो है, चाहे जितना बड़ा भी मैट्रिक्स हो, वो जब हम लीनियर सिस्टम को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें, तो चाहे जितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो, ये बड़े आराम से आपको इजीली जो है ना उस मैट्रिक्स उस लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो दे देता है, ये वाला मेथड। अच्छा, इसमें दो मेथड हम बनाते हैं। पहले कि वो जो ये लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के, मैं इनको स्टेप्स लिख रहा हूँ जी। स्टेप्स, ये स्टेप्स आपने लेने हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये है कि आप जो भी लीनियर सिस्टम है, आप उसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें। ये हम सीख चुके हैं लीनियर सिस्टम को मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल होते हैं, और उसके बाद इक्वल, और फिर आगे जो हमारे इक्वल के साथ एंट्रीज होती हैं वो हम लिखते हैं। तो ये पहला स्टेप आपने ये करना है कि ये लीनियर सिस्टम को आपने लिखना है मैट्रिक्स में, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ये लीनियर सिस्टम को मैट्रिसेस की फॉर्म में आपने लिखना है जी। अच्छा, स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाला कॉलम मैट्रिक्स है, वो उन दोनों को लेकर एक मैट्रिक्स बनाना है। उसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, वो जो मैट्रिक्स बनता है ना, उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं जी। तो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है जी। अच्छा जी, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब बन जाएगा, तो स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स को आपने या तो एचिलन फॉर्म में लाना है या रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में लाना है। तो स्टेप नंबर 3 जी, आप पहले उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ज़ाहिर बात है, पहले तो आप एचिलन फॉर्म में आप उसको लाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू एचिलन फॉर्म। ठीक है, ये जो डिस्कस की है, इस फॉर्म में आपने उसको लाना है एचिलन फॉर्म में। ये जो आप स्टेप नंबर 2 में मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, तो इसको आपने इस एचिलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने एचिलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना है जी। और वो किस तरह आप करेंगे, वो आपको मालूम हो गया है कि आपने रो ऑपरेशन को यूज करना है। रो ऑपरेशन को यूज करेंगे
तो ये आपके पास एचिलन फॉर्म बन जाएगी जी। ठीक है, तो अब एचिलन फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद वापस उसी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको वापस आपने फिर जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है और फिर वापस लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखना है जी। मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है और लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 4 होगा जी। स्टेप नंबर 4 इसमें आपने क्या करना है कि उस लीनियर सिस्टम को आपने अगेन उसमें लिखना है, यानी जो एचिलन फॉर्म है उसको वापस आपने इसमें लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है जी। और इन मैट्रिक्स फॉर्म या लीनियर सिस्टम फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम। ठीक है, फिर वापस आपने उसे लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखना है, फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम जी। तो ये स्टेप नंबर हो गया जी 5। तो स्टेप नंबर 5 जब लिखना है तो इसके 4, इसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 जो इसका लास्ट स्टेप है कि अब जो है वो आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। जो लास्ट इक्वेशन होगी उसको सेकंड लास्ट में पुट कर देना है और वहां से आपको एक जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसी तरह उसको फिर उससे ऊपर जो इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बैकवर्ड का मतलब है कि रिवर्स ऑर्डर में आपने ना, बैकवर्ड का ये मतलब नहीं है कि बैकवर्ड हम कहते हैं कि वो बंदा बड़ा बैकवर्ड है जी। ठीक है, तो बैकवर्ड का मतलब है रिवर्स ऑर्डर में आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है और आपने वेरिएबल्स मालूम करने हैं। ठीक है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड द अननोन। ठीक है, या वेरिएबल्स। अब यहां तक इस तरीके से आप करेंगे तो ये जो मेथड है इस मेथड को कहते हैं गाज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये गाज एलिमिनेशन मेथड ये इन 5 स्टेप्स का नाम है जी। ये जो 5 स्टेप मैंने लिखे हैं ना, इनका नाम है गाज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अभी हम एक इस से एग्जांपल जो है वो करते हैं। तो गाज एलिमिनेशन मेथड जी, तो गाज एलिमिनेशन मेथड में आपने ये वाले 5 स्टेप जो है ना वो यूज करने हैं तो आपके पास वो लीनियर सिस्टम सॉल्व हो जाएगा जी। अब आ जाए जी, इस लीनियर सिस्टम को हम एक लीनियर सिस्टम हम लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। ये लीनियर सिस्टम, इसमें हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं।
ये x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 4 है जी। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस z इक्वल 5। तीसरी इक्वेशन है आपके पास ये y प्लस z इक्वल 1 जी। ये 3 इक्वेशन हैं जी। तो इन 3 इक्वेशन, ये लीनियर सिस्टम बन रहा है। इस लीनियर सिस्टम को आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है जी। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के ये 5 स्टेप हैं जो मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है जी, इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है जी। तो अब आप इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं। तो कोएफिशिएंट इसका एक्स के कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे 1 माइनस 1 2, ठीक है। उसके बाद 2 1 माइनस 1, उसके बाद 0 1 1, ठीक है। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। और इसको आप जो अननोन है इनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे कॉलम की फॉर्म में, एक्स वाई जेड, ये बन गया। और इक्वल टू जो है वो अब जो इसकी राइट साइड है 4 5 1, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास आ गया जी। अब ये मैट्रिक्स बन गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपने इस मैट्रिक्स से आगे एक मैट्रिक्स बनाना है जिसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम यूजुअली ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ए, और ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसे कैपिटल एक्स से इक्वल बी। ये हमारे पास इस तरह हम इन मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं। अब आपने जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, तो उसमें आपने क्या करना है, ए लेना है, ठीक है। आगे डॉट डॉट लगा के बी लिखना है, एक्स दरमियान में से स्किप कर देना है, ठीक है। और ये ब्रैकेट्स लगा देनी है। ये आपका इस तरह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। ये किसकी इक्वल आ जाएगा जी, इसमें पहले आप ए लिखेंगे। ए है आपके पास 1 माइनस 1 और 2, और उसके बाद 2 1 माइनस 1 और 0 1 1। और ये दरमियान में इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ना इस तरह हम डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ तक ए है और इसके बाद जो है ये बी है जी, 4 5 1, ठीक है। अदरवाइज ये एक ही मैट्रिक्स हम बनाते हैं, इन दोनों को मिला के ना एक मैट्रिक्स बना देते हैं। दरमियान में हम ये डॉटेड लाइन एक शो कर देते हैं जिससे हमें पता रहे कि इस साइड पे ए है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बी है। अच्छा, अब ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया कि ये इन दो मैट्रिसेस को ए और बी को लेकर आपने एक मैट्रिक्स बनाना है और दरमियान में ये डॉटेड लाइन लगा देनी है, पार्टीशन करके लिखना है ताकि एक साइड पे ए हो और दूसरी साइड पे बी हो। अच्छा, जब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया तो अब स्टेप नंबर 3 आपने ये काम करना है कि इसको आपने रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में लाना है जी। इस फॉर्म में लाना है, सॉरी एचिलन फॉर्म में लाना है, रिड्यूस नहीं एचिलन फॉर्म में आपने इसको लाना है, ठीक है। तो एचिलन फॉर्म में यहाँ हमारे पास 1 है, इससे बिलो हमने पहले
फर्स्ट कॉलम से आपने स्टार्ट करना है। हमेशा जब भी एचिलन फॉर्म में लाना है तो लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट कॉलम होगा वहां से आपने स्टार्ट करना है, और उसमें आपने टॉप पे देखना है कि 1 है। अगर वहां 1 है तो उससे बिलो बाकी सारे 0 बनाने हैं। अगर वहां 1 नहीं है तो पहले वहां 1 बना ले, ठीक है, और उससे बिलो फिर सारे 0 बना ले। तो यहाँ पर 1 है हमारे पास। अब इससे बिलो हमने 0 बनाने हैं, तो 2 को 0 बनाना है। नीचे तो ऑलरेडी 0 है, तो सिर्फ 2 को 0 बनाना है। तो हम 2 को 0 आराम से बना सकते हैं। कैसे जी? अगर फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें तो ये इजीली हमारे पास यहाँ पर 0 बन जाएगी सेकंड रो। तो हम फर्स्ट रो को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा -2 +2 -4 और -8। ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया हमने -2 के साथ। नीचे लिखा जी सेकंड रो 2 1 -1 5। ये सेकंड रो नीचे लिख दी। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आपके पास आ गया 0, ये बन गया आपके पास 3, ये बन गया आपके पास -5, ये बन गया आपके पास -3। ठीक है, ये सेकंड रो आपके पास बन गई। तो अब आप सेकंड रो को जो है वो इस नई रो के साथ रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट रो इसी तरह रहेगी 1 -1 2 और 4, और सेकंड रो अब बन गई जी 0 3 -5 और -3, और उसके बाद 0 3 -5, ओ सॉरी, उसके बाद है 1 1। ये मैं दोबारा वही लिखने लग गया था। तो ये है 0 1 1 और 1। ये है जी। दरमियान में डॉटेड लाइन लगा दें ताकि ये पता रहे कि ये एक साइड पे क्वोशिएंट मैट्रिक्स है, दूसरी साइड पे ये राइट साइड वाला कॉलम मैट्रिक्स है जी। तो फर्स्ट कॉलम हमारा एचिलन फॉर्म में आ गया, यानी वो एचिलन फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब एचिलन फॉर्म तो पूरा मैट्रिक्स होता है। अब जी हमने क्या करना है कि सेकंड रो में इस फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करने के बाद अब अपने सेकंड रो में देखना है कि लीडिंग एंट्री 1 है। तो यहाँ पर लीडिंग नॉन जीरो लीडिंग एंट्री 1 नहीं है बल्कि 3 है। तो इस 3 को 1 बनाना है। एक तो ये तरीका है कि इस रो को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, दूसरा ये तरीका है कि ये जो लास्ट रो है इसमें आप देखें यहाँ 1 है, तो दो रोज को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं रो ऑपरेशन में। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इन दो रो को हमने इंटरचेंज कर दिया, ये भी हम कर सकते हैं। तो हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ये सेकंड और थर्ड रो को, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया जी। तो इनको जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पर 1 -1 2 और ये 4 और ये 0 1 1 1 और ये 0 3 -5 और -3। ये हमने इन टू रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिए। ये दरमियान में डॉटेड लाइन है, ठीक है। ये बेशक आप साथ इस तरह लिख भी दिया करें। ये हमने R2 को और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये साथ लिख दिया।
इससे पहले जो काम हमने किया था कि हमने जो है वो फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसे सेकंड रो में ऐड किया था, और ये चेंज जो है वो हमने सेकंड रो में लिखी थी, सेकंड रो को चेंज कर दिया था, तो ये भी साथ लिख दिए। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर 1 बन चुका है। अब इस 1 से बिलो हमने 0 बनाना है जी, तो यहाँ इस 3 को 0 बनाना है। तो कैसे? सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें -3 से, और थर्ड रो में ऐड कर दें। तो ये आपके पास मैं नेक्स्ट जो है ना वो पेज पे लिख देता हूँ। ये आपके पास बन जाएगा जी, जब आप इसे इस तरह करेंगे तो फर्स्ट रो तो वही रहेगी, उसे अब हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड रो भी वही रहेगी, उसे भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो थर्ड रो है, ये 1 के बिलो यहाँ, इसको हमने 0 बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 रोज उसी तरह लिख देंगे। वो है हमारे पास जी, ये सेकंड रो है 1 और 1, और जो फर्स्ट रो है -1 2 4 है जी, ये है -1 2 और 4। अच्छा जी, ये आपके पास फर्स्ट 2 रोज इसी तरह रहेंगी। थर्ड रो को आपने चेंज करना है जी, तो आपने ये जो सेकंड रो है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? -3 के साथ, और इसको आपने ऐड कर देना है किस में जी? थर्ड रो में आपने ऐड कर देना है। और ये चेंज आपने कहाँ पर लिखनी है? कौन सी रो चेंज होगी? ये R3 चेंज हो जाएगी। तो इसे -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0 -3 -3 और -3। अच्छा, और इसके बाद नीचे इसके थर्ड रो लिखें। थर्ड रो क्या थी? 0 -3 5 0 -3 था, नहीं 3, 3 -5 -3, ये 3 और ये 5 और ये -3, 3 5 -5 3। अच्छा जी, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है। अच्छा, अब इनको ऐड किया तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये बन गया -8, ये बन गया आपके पास -6 जी। तो ये रो बन गई जी 0 0 -8 और -6। अच्छा जी, अब जो हमारी सेकंड कॉलम है, ये हमने चूंकि एचिलन फॉर्म बनानी है तो 1 के बिलो 0 बन चुका है। अब थर्ड रो पे आए तो थर्ड रो पे लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो एंट्री -8 है। इस -8 को हमने 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको हम जो है 1/-8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी जी, फर्स्ट रो बन जाएगी 1 -1 2 और 4 0 1 1 1 0, इसे -1/8 से मल्टीप्लाई किया 0, ये 1 और ये 6/8, या उसको आप सिंप्लीफाई करके 3/4 लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो
ये आपके पास एचिलन फॉर्म बन चुकी है जी। ये जो मैट्रिक्स हमने लिया था वो अब एचिलन फॉर्म में आ चुका है जी। तो जब एचिलन फॉर्म में आ जाए तो अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसको वापस वही जो जहां से आपने स्टार्ट लिया था मैट्रिक्स की फॉर्म में, जिसमें आपने वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को स्किप कर दिया था, उसको दरमियान में नहीं लिखा था, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स दरमियान में एक्स वाई जी नहीं लिखा था, बल्कि उसकी जगह डॉटेड लाइन लगा के ये वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था। वापस आपने यही काम करना है, ये डॉटेड लाइन ख़त्म करके इधर वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिखना है, फिर इक्वल के साइन के बाद ये दूसरा मैट्रिक्स लिखना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 -1 2, और ये यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, 0 1 1 0 0 1, और इसे अब आपने एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो दरमियान में पहले हमने स्किप कर दिया था उसको यहाँ वापस जो है ना इंटर कर देना है, आगे इक्वल, और इक्वल के बाद ये डॉटेड लाइन वाला कॉलम 4 1 और 3/4। अच्छा जी, ये इस फॉर्म में लिखने के बाद अब आप इसको लिखेंगे लीनियर सिस्टम की फॉर्म में, यानी इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 1 -2 -1 -2 को इससे, तो ये आ गया x -y + 2z, ठीक है, और इक्वल 4, ये आ गया जी। इसी तरह सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y + z इक्वल 1। इसी तरह लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास z इक्वल 3/4। तो ये सिस्टम अब इस फॉर्म में आ गया। अब जब इस फॉर्म में आ गया तो अब आपने लास्ट जो स्टेप है वो आपने लेना है। लास्ट स्टेप में आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये जो z की वैल्यू आई है z इक्वल 3/4, इसको आपने ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर y और z दोनों की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो y है z है 3/4, तो y इक्वल आ जाएगा 1 - 3/4, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1/4, ये 1/4 आ जाएगा। अच्छा, ये वाली y की वैल्यू अब आपने फर्स्ट में पुट करनी है इधर, तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये आपके पास x इक्वल आ जाएगा 4 + 1/4 और -6/4। तो इसका आप 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 16 + 1 17 - 6, ये 11। तो ये आपके जो है वो इस सिस्टम का सलूशन आ गया। x 11/4 है, y 1/4 है, z 3/4 है, ठीक है। तो ये वाला मेथड कहलाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसमें ये 5 स्टेप हम लेते हैं। इससे नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड कहते हैं। गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड में हम
यहाँ तक यही काम करते हैं, ये जो यहाँ काम किया है, और उससे फर्दर हम फिर ये कर देते हैं कि इसको रिड्यूस एचिलन फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, इसी को हम अब सॉल्व करते हैं गाज जॉर्डन रिडक्शन मेथड से। तो गाज जॉर्डन रिडक्शन मेथड में आप क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर था, इसके बाद आप यहाँ पर इंसर्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसी पर अभी रो ऑपरेशन अप्लाई करते रहेंगे। और ये जो 1 है, इससे बिलो तो 0 हो चुका है, अब इससे अबव आपने 0 बनाना है। तो आप इन दोनों, इस सेकंड रो को फर्स्ट में ऐड कर देंगी, तो यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम में इसी तरह यही काम करना है, इस 1 से अबव यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0 बना देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी। अभी हम इसको, इसी सिस्टम को हम अब जॉर्डन रिडक्शन मेथड से, कि हम इसको अब रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में लेकर जाना चाहते हैं। तो पहले तो जो फर्स्ट रो है, यहाँ पर हमने 0 बनाना है। सेकंड रो इसी तरह रहेगी। सेकंड रो में यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 1 और ये 1, और ये डॉटेड लाइन अभी इसी तरह रहेगी। अब ये जो फर्स्ट रो है, उसमें आप सेकंड रो को ऐड कर दें, और फर्स्ट रो में ये चेंज लाएं। ये आगे एरो लगा के आप लिख देंगे R1 कि भाई ये ऐड किया, और फर्स्ट रो में हमने वो चेंज लाई। तो जब इसको फर्स्ट रो में ऐड करेंगे, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ 3 आएगा, इधर 5 आएगा, ये 3, इधर 5। अच्छा, और लास्ट रो हमारे पास 0 0 1 और 3/4 है जी। ये लास्ट रो है। अच्छा, सेकंड कॉलम भी अब हमारा ओके हो गया। अब सिर्फ लास्ट कॉलम में यहाँ 1 है, इससे अब यहाँ 0 बनाना है, और यहाँ 0 बनाना है जी। तो इस 1 से अब इधर 0 कैसे बनाएंगे? ये लास्ट रो को आप अगर -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ 0 बन जाएगा। और फर्स्ट में 0 कैसे बनाएंगे? इसे -3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दें, तो यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह करते हैं, ये दोनों काम यहाँ पर इकट्ठे ही करते हैं। लास्ट रो हम बस सिर्फ लिखते हैं, तो जी अब लास्ट रो को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है R3 को, और इसको आपने R2 में ऐड कर देना है, और इससे आपकी R2 चेंज हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जी, तो इसे ज़रा पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 0 0 -1 -3/4। उसके बाद नीचे आ गया जी 0 1 1 1। इन दोनों को ऐड किया, तो ये आ गया जी 0 1 0। इसको, इन दोनों को ऐड किया, 1 -3/4, तो ये आ गया आपके पास 1/4। ठीक है, अच्छा, तो ये बन गई सेकंड रो। तो ये लिख दिया हमने यहाँ 0 1 0 1/4। अच्छा, अब ये 3 को 0 बनाना है, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, और इसको फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे। ये R1 में ऐड किया, तो उसके बाद आगे लिख दिया कि ये चेंज हमारी
R1 में आएगी जी। तो इसे -3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0 0 -3 और -9/4। अच्छा, और इसमें जी फर्स्ट रो ऐड कर दी तो आ गया 1 0 3 और 5। तो ये आपके पास बन गया 1 0 0 5 -9/4, तो 20 -9, तो ये बन गया 11/4। तो ये फर्स्ट रो आ गई जी 1 0 0 11/4। ये अब हमारा सिस्टम जो है वो आ गया रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में। जब रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में आ गया, अब वापस उसी तरह मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें। ठीक है, ये डॉटेड लाइन की जगह वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिखें। ठीक है, तो ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और इधर आ गया x y z और इक्वल आ गया हमारे पास 11/4 1/4 3/4, ये वाला मैट्रिक्स आ गई। अच्छा, जब इस फॉर्म में लिख लिया तो अब इन दोनों को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें और वापस लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखें। तो ये आपके पास बन जाएगा, जब आप इसे लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x आएगा जी, और इक्वल आएगा 11/4। ठीक है, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ y आएगा, और ये इक्वल आएगा 1/4 के। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो z आएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 3/4 के। तो ये आपका बन गया जी इसका सॉल्यूशन। अब इस तरीके से जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं, इसको ये वाला मेथड कहलाता है गॉस-जॉर्डन रिडक्शन मेथड। ठीक है, ये कहलाता है गॉस-जॉर्डन रिडक्शन मेथड। अच्छा जी, तो ये दो मेथड है, दोनों मेथड जो है वो इनिशियली तो एक ही काम हम यानी दोनों मेथड में करते हैं कि जी वो लीनियर सिस्टम को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो रो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं और उस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अगर तो सिर्फ हम एचिलन फॉर्म तक आए तो उसको कहेंगे गाज एलिमिनेशन मेथड। उसमें आपको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। ठीक है, जब आप वापस लीनियर सिस्टम बनाते हैं ना, तो फिर आपको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, जैसे हमने यहाँ की है। और उसके बाद है गाज जॉर्डन रिडक्शन मेथड। गाज जॉर्डन रिडक्शन मेथड में जैसे ये आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की है, z=3/4 को आपने सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो y=1/4 आ गया। फिर इन वैल्यूज को आपने फर्स्ट में पुट किया तो x=11/4 आ गया। लेकिन जो गास जॉर्डन रिडक्शन मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम ये जो है इस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में लाते हैं, सिर्फ एचिलन फॉर्म में नहीं। रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में जब आप लाते हैं और फिर वापस जब आप उसे लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखते हैं तो वो अब आपके पास x y z तीनों की वैल्यू आ चुकी होती है। ठीक है,
इसमें आपको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ती, बस इतना था, दोनों मेथड में फ़र्क है। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों ने ये दोनों मेथड जो है वो डिस्कस करने हैं और इनके रिलेटेड क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। अभी आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं।